अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल KOS.PK में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वाड्रेटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है और BOQ आइटम नंबर C2A बैक फिलिंग एंड फाउंडेशन। तो आते हैं जी अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलो। इससे पहले हम क्लीनिंग ऑफ जंगल, इसकी स्पेसिफिकेशन हो चुकी है, क्वांटिटी हो चुकी है, रेट एनालिसिस हमारे हो चुके हैं, ऐसे डिमोलिशिंग वर्क हमारा हो चुका था, एक्सकवेशन वर्क हो चुकी थी। ये जो अब जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ये दो आइटम के बारे में हमने कहा था, इनको DPC लेवल के ऊपर जाकर करेंगे, तब तक हमारी ब्रिक मैसनरी वगैरह और फुटिंग वगैरह की क्वांटिटी निकल चुकी होगी। और इसी तरह प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की सारी आइटम्स हो चुकी थी, ब्रिक मैसनरी हमारे पास फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर मल्टी रूफ की हो चुकी है। तो अभी तक अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, मेजरमेंट शीट को नहीं देखा, तो आप उनको जरूर अच्छी तरह से देख लें, ताकि आने वाले जितने लेक्चर्स हो उनको समझना फिर हमारे लिए आसान हो। तो आते जी, जो हमारे पास जो आइटम रहती थी उसमें बैक फिलिंग थी। तो आज बैक फिलिंग की मेजरमेंट शीट बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पूरी आइटम को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई क्वांटिटीज को निकालते हैं तो उससे पहले हम स्पेसिफिकेशन को देखते हैं, उसके हिसाब से उनकी सेग्रीगेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए जी, बैक फिलिंग अंडर फ्लोर इन फाउंडेशन विद एक्सीवेटेड मटेरियल इंक्लूडिंग वाटरिंग, रेमिंग, कंपैक्शन इन 6 layers at optimum moisture content to achieve 95% modified dry density as per ISO standard etc. complete in all respects as per drawing and specification। अब जैसे यहाँ पर ये बैक फिलिंग की बात कर रहा है कि अंडर फ्लोर जो फ्लोरिंग जब हम करते हैं तो उसके नीचे जो होगी हमारी, यानी कि आप कह सकते हैं NSL और FFL के जो दरमियान में जो फिलिंग जितनी होगी उस वो अंडर फ्लोर के आइटम में आ जाती है। एंड फाउंडेशन जब हम एक्सकवेशन करते हैं फाउंडेशन के NSL से नीचे जाते हैं तो साइड पर, जैसे मैं यहाँ पे आपको पिक्चर भी बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ, ये हमारा NSL है, ठीक है। यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो ये बेसिकली ये फाउंडेशन के अंदर बैक फिलिंग इन जगहों पर आ जाएगी। यहाँ पर हमारी जैसे स्टेप बन चुके हैं। अब पीछे जो बैक फिलिंग होगी वो इस जगह, तो अब इसकी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इस वक्त जो हमारी जो पहली आइटम है वो फाउंडेशन की बैक फिलिंग हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे वो कह रहे जी, इसको उन्होंने 6 लेयर में करना है। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे कि हमारा कंपेक्शन टेस्ट होता है तो उसमें वो क्या, ये भी उसने साथ बताया कि भाई 95% जो है वो उसकी ड्राई डेंसिटी जो है वो अचीव करनी है, ठीक है। अब ये जब रेट एनालिसिस होंगे तो उसमें ये चीज़ अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टैंडर्ड बता दिया भाई, ISO स्टैंडर्ड एटसेट्रा कंप्लीटेड आर स्पेक्ट्स। अच्छा, अब आते हैं जी फाउंडेशन पे। तो भाई यहाँ पर पहले से मेजरमेंट शीट बना कर रखी है, हम उस पर आ जाते हैं। उसी तरह हमने क्या किया जी, एक्टिविटी के अंदर मैंने बैक फिलिंग लिख दिया। रेफरेंस आइटम नंबर C2A यहाँ पर मैंने दे दिया। जैसे हमारे पास ये वाली आइटम थी, तो आप देख लीजिए एक्सवेशन के पास C एक्सवेशन वर्क और बैक फिलिंग हमारे पास आइटम नंबर 2 आ रही है, 2A। तो इसको करें, ठीक है। यहाँ पर हमने वो रेफरेंस नंबर दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे नीचे हेडिंग दे दी बैक फिलिंग एंड फाउंडेशन। यहाँ से हमें पता चला कि अभी हम फाउंडेशन की बैक फिलिंग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हम करेंगे कि जैसे से पहले हमने किया था हॉरिजॉन्टल वाल को लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, तो एक एक वाल को हम करते जाएंगे। मैं प्लान के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं जी, हमारे पास ये प्लान था। तो अच्छी तरह से जो जिन दोस्तों ने हमारे पहले लेक्चर उनको अच्छी तरह पता है कि हमारी ये सारी वाल जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाल आ रही है जो एक्स एक्सिस पे आ रही है वो हमारी 60 फीट की है, ठीक है। तो ये एक वाल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, एक वाल ये कंसिडर कर लेते हैं, ये दो वाल ये हो जाएंगी, ठीक है। ये प्लान के अंदर नजर आ रहा है, इसके यहाँ पर लेआउट भी है, ठीक है। तो ये लेआउट में पूरी थ्रू आउट पूरी की पूरी वाल हम इससे पहले एक्सकवेशन में ले चुके हैं। आप उस एक्सकवेशन वाली शीट को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, वही 60 फीट की थी, उसके अंदर हमने क्या किया कि +3.25 ऐड कर दिया, क्योंकि इसको हम लॉन्ग वाल के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। तो जितना वो ऑफ साइड निकला होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। वो आ जाते हम अपने इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि अगर 4 फीट में से ये हमारे पास 4 फीट बनता है, ठीक है। 4 फीट में से अगर ये 9 इंच निकाल दें तो पीछे 3.25 ये 3 फुट 3 इंच बचता है, वो हमारा लॉन्ग वाल में ऐड होता जाएगा, शॉर्ट वाल में माइनस होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेट्स उसकी वही 4 फीट रखेंगे, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब देखिए हम निकाल रहे बैक फिलिंग। अब एक एक्सवेशन नहीं, बैक फिलिंग निकाल रहे। तो बैक फिलिंग से मुराद क्या है कि ये जो NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है, यहाँ से लेकर ये वाला इस पोर्शन में जो हमारी बैक फिलिंग होनी है, ठीक है। नीचे जो था, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 फीट की एक्सवेशन हुई थी तो 4 फीट की ही PCC पड़ी और फिर उसके ऊपर 4 फुट की विड्थ में ही हमारी RCC फुटिंग हुई थी। लिहाजा ये जो 1 फीट है, 9 फुट और 1 फीट, ये तो आप इसको जो आप ख़त्म कर देते, इसका तो आप बैक फिलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बैक फिलिंग होगी यहाँ से ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पूरी बैक फिलिंग ले लेंगे, बीच में ये जो स्टेप ब्रिक मैसनिंग के होंगे इनको लहदा लेकर इनकी डिरेक्शन करते जाएंगे। इस तरह हमारी बैक फिलिंग निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने की है, विड्थ 4 फीट आ गई, ठीक है, ये वाली।
अच्छा, उसके बाद अब आप इसकी डेप्थ देखते हैं ये कितनी है। तो बेसिकली नेचुरल सर्फेस लेवल से नीचे एक्सपेंशन हुई है और वही बैक फिलिंग होगी। तो ये हमारे पास 1 फीट ये बनती है और 1 फीट ये बनती है, 6 इंच 6। ठीक है, ये टोटल 2 फीट बनती है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 फीट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल बैक फिलिंग आ गई। अब इसके अंदर ब्रिक मैसनरी वाले स्टेप भी है, लिहाजा अब उनकी करेंगे डिडक्शन। तो नीचे मैंने यहाँ पर डिडक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेप, डिडक्शन ऑफ सेकंड स्टेप, डिडक्शन ऑफ थर्ड स्टेप। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये वाल मैंने 2 काउंट किए, तो ऐसे हमारे पास उसी तरह डिडक्शन भी 2-2 के हिसाब से होती जाएगी माइनस के। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं जी, मैं आता हूँ इस स्टेप के ऊपर। अब हमने इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग वाल के केस में टोटल लेंथ में से ये से 1.1 फुट 6 इंच है, तो इसमें से जब 9 इंच माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग बचेगा, वो रिमेनिंग जो होगा वो हमारा इन दो का सम होगा, इन ऑफ सेट्स का सम होगा। ठीक है, 1 फुट में से 9 इंच निकल गया, पीछे 9 इंच रह गया। इसका मतलब क्या है, 4.5 इंच ये वाला साइज है और 4.5 इंच का ये है, यानी दोनों ऑफ सेट का जो प्लस करेंगे जो सम होगा वो 9 इंच बनता है, वो हम लॉन्ग में ऐड करेंगे, शॉर्ट में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है। ठीक है, ये देखें 60 प्लस 0.75। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी दूसरे स्टेप, इसकी विड्थ के ऊपर आते हैं। तो इसकी विड्थ कितनी है, 1 फुट 6 इंच। तो वही 1 फुट 6 इंच मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद इसकी हाइट की बात करते हैं। तो पहले स्टेप की हाइट हमारे पास 6 इंच है, ये वाली। ठीक है, तो वो 6 इंच हमने यहाँ पर 0.5 फीट लिख दी। इस तरह -91.13 इसके अंदर से डिडक्शन हो जाएगी CFT में। अच्छा, उसके बाद डिडक्शन ऑफ सेकंड स्टेप है, वही हमारे पास ऊपर जैसे 2 वाल थी तो 2 स्टेप की तरह माइनस होंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, इसके अंदर अब हम आगे इस स्टेप की डिडक्शन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालने के लिए 1 फुट 1.5 इंच में से 9 इंच निकल जाएगा, पीछे 4.5 इंच बच जाता है। ठीक है, वो 4.5 इंच बेसिकली इन दोनों का सम है, ये जो ऑफसेट का। तो अब क्या करेंगे, लॉन्ग में जो लॉन्ग वाल होंगे उनके अंदर ऐड करते जाएंगे, शॉर्ट में से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी लॉन्ग वाली चल रही है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, 60 प्लस 0.3 यानी कि 60 प्लस 0.38 हमारा, और टोटल हमारे पास ये आ गई लेंथ। इसकी विड्थ हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड स्टेप की है 1 फुट 1.5 इंच 1.13 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसकी हाइट हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, 6 इंच। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा बनता है जी, देखिए हम NSL तक में जा रहे हैं, बैक फिलिंग। इससे ऊपर हमारा प्लेथ लेवल शुरू हो जाता है, FFL और NSL 1.5 फीट। अब हम NSL से नीचे बैक फिलिंग हो रही है इस जगह पर। ठीक है, अब वो हमारे पास बनता है जी 1 फीट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज़। अब देखें जी, हमारे पास तीसरे स्टेप में कोई ऑफसेट बायर नहीं है, क्योंकि ये थ्रू आउट हमारा ऊपर तक ग्राउंड फ्लोर की स्लैब तक यही चीज़ जा रही है। प्लान वाली लेंथ थी इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 60 फीट लिख दिया, -2 नंबर वही आ जाएंगे। 0.75 इसकी विड्थ आ रही है और 1 फीट हमारे पास इंडस्ट्रियल से नीचे ये बन रहा है। तो 1 फीट इसके अंदर यहाँ पर ये आ चुकी। इस तरह -90 CFT क्वांटिटीज के अंदर से डिडक्शन हो जाएगी। इस तरह अब जब इसको यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ, तो अब इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसमें से ये माइनस करके एक्चुअल बैक फिलिंग हमें बता देगा, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वाल, ये जो 2 वाल इसकी। ऐसे हम उसके बाद आ जाते हैं अगली वाल के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हॉरिजॉन्टल शॉर्ट वाल। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल सारी ले रहे, ठीक है, मैं प्लान के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये दूसरी हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये वाली बानी थी, ये 2 हमारी हो चुकी है, इनको लॉन्ग वाल ले लिया था। अब ये आ रही है, तो इसको हॉरिजॉन्टल शॉर्ट वाल ले लेंगे, क्योंकि ये इनको जब हम पूरा लेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके स्टेप इसके अंदर इधर से आ रहे, इधर से ही शॉर्ट बन जाएगी। ठीक है, तो 7.5 फीट वही चीज़ हमने यहाँ पर की। देखे 7.5 में से 3 फुट 3 इंच माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर किया था। अच्छा, इससे 4.25 रह गया। विड्थ हमारी वही आ जाएगी, क्योंकि सबका सेक्शन, इन सब का सेक्शन वही है 4 फीट, और इस तरह डेप्थ इसकी वही 2 फीट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने किया था। ठीक है, ये चीज़। तो अब 1 फीट और ये 1 फीट 2 फीट। ठीक है, टोटल पहले हमने ले ली टोटल बैक फिलिंग, उसमें से फिर वही डिडक्शन कर दी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 7.5 था, तो 7.5 में से पहले हमने किया जी 0.75 माइनस, यानी कि 1 फीट चेंज में से 9 इंच निकल गया, पीछे 9 इंच। वो चीज़ हमने लॉन्ग में हमने ऐड की थी, अब शॉर्ट में क्योंकि शॉर्ट वाले इसमें से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। वही फिर उसी तरह हमने जैसे ये था ऐसे ही 1 फुट चेंज का पहला स्टेप, उसी तरह उसकी भी डेप्थ जो है वो 6 इंच ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद डिडक्शन सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप हमारा 1 फुट 1.5 इंच का था, यानी एक। तो हमने क्या किया, उसमें से जब 9 इंच निकाले, पीछे 0.38 4.5 इंच बचा, तो ये 7.5 फीट में से ये शॉर्ट वाला लिया था, माइनस हो रहा है 0.38।
इस तरह हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 7.12। विड्थ हमारी वही जो हमारे स्टेप की दूसरे की आ रही थी 1.13 और डेप्थ उसकी वही 0.5। टोटल क्वांटिटी -4.02 इस वजह से लेस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी डिडक्शन ऑफ थर्ड स्टेप की। वही चीज़ हम करेंगे। अब यहाँ पर देखें थर्ड स्टेप में कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होगी, प्लान वाली लेंथ ही आएगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो हमारा नॉइज का ही है। अच्छा, और नॉइज हमारी थ्रू आउट ऊपर तक जा रही है, लेकिन वही प्लान वाली लेंथ जो 7.5 फीट हमें नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ 7.5 फीट ये वाली, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं और वेट्स हमारी 0.75 और उसकी बाद जो डेप्थ है वो हमारे पास 1 फीट आ चुका है यहाँ पर, वही वाली ये वाली, ठीक है। और इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल शॉर्ट वॉल भी है। उसके बाद जी मैं कह रहा हूँ वर्टिकल शॉर्ट वॉल, जिसमें से मैंने सबसे पहले ली इस वाली वॉल को, ठीक है, ये वाला, ये 13 फुट 8 इंच है, ठीक है। अच्छा, इसको क्योंकि हमने ये यहाँ तक इस बाहर तक हमने बाहर वाली पूरी वॉल ले ली, अब लिहाजा इसको हम इंटरनल फेस से इस इंटरनल फेस तक लेंगे। 13 फुट 8 इंच है, तो 13 फुट 8 इंच में मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए 13 फुट 8 इंच वही पहले में 3.25 माइनस करेंगे, ठीक है, दूसरे में 0.75 माइनस होगा, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में हमारा 0.38 माइनस होगा, और चौथा क्योंकि हमारा नॉइज का ही है थ्रू ऊपर जा रहा है, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं, वही प्लान वाली इसके अंदर आ जाएगी। और इस तरह पहले में विड्थ 4 फीट ही रहेगी, सेक्शन एक ही चल रहा है, वही 2 फीट हाइट जैसे ऊपर चलती रही है। दूसरा स्टेप हमारा 1.5 फीट का था, 6 इंच डेप्थ थी। तीसरा स्टेप हमारा 1 फुट 1.5 इंच का था, 1.13 आ गया, और इसका डेप्थ 0.5 आ जाएगी, ठीक है। और जिसको थर्ड स्टेप हमारा नॉइज का ही है और उसकी जो NSL से नीचे था वो हमारा 1 फीट बनता है। तो इस तरह टोटल ये हमारे पास -9.69 -7.51 -10.25 CFT इसमें से डिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद जी ये हमारे पास आ गई ये वाली वाल, ठीक है। उसके बाद ये वाल आ रही 1 2 3 4 5, ये थ्रू आउट है क्योंकि अभी हम फाउंडेशन को निकाल रहे हैं, ठीक है। और फाउंडेशन का लेआउट ये हमारे पास है, ये देखिए पूरी वाल सारी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही नंबर के अंदर 5 लिख दिया। अच्छा सेम, अच्छा ये हमारे पास की लेंथ बनती है 15, क्लियर लेंथ इसकी बनती है 15, प्लान के अंदर से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये 15 फीट बन रही है, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, ये इस वाल के इंटरनल फेस से इस वाल के इंटरनल फेस से 15 फीट है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया, वही 15 में से पहले 3.25 माइनस हो गया, दूसरी वाल के स्टेप में हमने 0.75 माइनस कर दिया, तीसरा स्टेप हमारा 1 फुट 1.5 इंच था, उसमें से 9 इंच निकले, पीछे 4.5, तो 15 में से 4.5 इंच निकलेगा फिर शॉर्ट वाल के तौर पे, ठीक है। तो 14.62 और आखिरी स्टेप जो हमारा बन जाएगा वो हमारा 15 फीट ही रहेगा, जो कि हमें प्लान के अंदर नजर आ रहा है। कोई चीज़ उसमें प्लस माइनस नहीं होगी, उसको कोई ऑफसेट नहीं है, नॉइज की थ्रू आउट ऊपर तक जा रही है, ठीक है। अब वो तो अब देखिए वर्टिकल शॉर्ट वाल वही, जैसे हम प्लान के आ जाते हैं सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे हम इस एरिया की तरफ निकाल रहे हैं, तो ये 4 फीट है, ठीक है, तो वही 4 फीट था, डेप्थ हमारी 2 फीट आ गई, NSL से नीचे 1 फीट, ये 1 फीट 2 फीट पूरा ले लिया था। फिर नीचे हमने वही किया, पहले स्टेप की डेप्थ 0.5 उसको माइनस कर दिया, दूसरे स्टेप कोई वेट और डेप्थ के हिसाब से लेंथ निकाल ली थी उसको माइनस कर दिया, थर्ड स्टेप में भी उसी तरह हमारा 1 फुट का बनता है लेकिन वो 9 इंच का है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास यहाँ पर लेंथ सेम रहती है। तो इस तरह -53.44 CFT, फिर से -41.30 -56.25 CFT हमारे पास डिडक्शन आ जाएगी इस वर्टिकल शॉर्ट वाल की, जो 5 वाल्स है, 5 वाल से 5 ही डिडक्शन होगी, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगी वाल फुटिंग 4.5 इंच वाल, जो 4.5 इंच की वाल है उसकी हम फुटिंग की बात। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आप देख लें समझ। अच्छा, मुझे जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है कि शायद हमने जो अपने लेक्चर्स में जो एक्सप्रेशन निकाली थी या कोई, तो उसमें मेरे ख्याल में शायद इसके अंदर से मैंने ऑफसेट माइनस कर दिया था। अगर वो कोई हमको लगे कि उस लेक्चर में ये माइनस हुए तो आपने उसकी करेक्शन कर लेनी है। शायद मैंने ड्राइंगें अपडेट की है तो शायद उसकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई हो, पर उसको आपने देख लेना। अगर वहाँ पे कोई इस तरह की मिस्टेक नजर आए तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और आपने अपनी मैयर मशीन में इस करेक्शन को ज़रूर सही कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसकी करेक्शन कर लेनी है। अच्छा, 4.5 इंच की वाल है 8.67, ठीक है। तो ये कैसे, इसके प्लान के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास ये आता है जी 8.67, ये वाली वाल हमारे पास एक ही वाल है जो कि टॉयलेट्स के अंदर पार्टीशन वाल है, ठीक है, 8 फुट 8 इंच की। तो इसको हम लेंगे इसके इस पीस को नहीं देखेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी 9 इंच की वाल के अंदर कंसिडर कर लिया, ठीक है। इंटरनल फेस से इसके इंटरनल फेस तक 8 फुट 8 इंच, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेक्शन के ऊपर। इसका सेक्शन हमारे पास ये है जी, वॉल सेक्शन 2, ठीक है। तो यहाँ पर 8 फुट 8 इंच। अब मैंने इसमें तो कोई स्टेप प्लस माइनस नहीं किया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि देखिए FFL से नीचे 2 फुट 6 इंच है,
यहाँ पर हमारी एक्सवेशन हुई, FFL से नीचे 2 फुट चेंज हुई और हमारा FFL और NSL के दरमियान जो साइज बनता है वो 1.5 फीट बनता है। यहाँ पर आप देख लें FFL से NSL 1 फुट 6 इंच है, डाउन है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें पता है कि FFL से NSL 1 फुट 6 इंच है तो इसका मतलब क्या है, 2 फुट 6 इंच में से अगर 1.5 फुट निकाले पीछे 6 इंच रह गया, ठीक है। 6 इंच रह गया तो इसका मतलब है कि ये वाला, ठीक है, तो ये 1 फुट 6 इंच बनता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1.5 फीट है और प्लस 6 से ऐड करें 2 फीट बनता है। इसका मतलब क्या है, FFL से नीचे यहाँ पर हमारा यहाँ तक बना है 2 फीट, ठीक है। अब इस जगह आ जाते हैं, मैं वापस आता हूँ जी प्लान के ऊपर, ठीक है। ये प्लान है हमारे पास। अब इस वाल की बात, इस वाल के एक तरफ आ रहे जनाब नोज की वाल आ रही है, इधर भी नोज की वाल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि नोज के वाल के ऑफ साइड इसके अंदर इधर से अंदर आ रहे हैं और इधर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आया इनका लेवल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें, अब अगर हमारे पास ये FFL से नीचे यहाँ तक बना है 2 फीट, जबकि यहाँ पर अगर FFL से नीचे है 2 फीट तो वो बन रहा है 2 फीट यहाँ पर 1 फुट 6 इंच ये, ठीक है। और प्लस अगर ये 1 फीट है यहाँ पर 2.5 फीट बन रहा है, ये 6 इंच तकरीबन 2 फीट इस जगह इस पोर्शन पे आगे 2 फीट बन रहा है, यानी इस 1 फीट का ऑफ करें तो यहाँ पर तो हमारा टोटली 2 फुट यहाँ तक बना। इसका मतलब क्या है कि इस वाल को कोई ऑफ साइड इस वाल के अंदर नहीं गुजरा, क्योंकि इस जगह पे कोई ऑफ साइड है ही नहीं, ये 9 इंच की वाल थ्रू ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाल डायरेक्टली इसके साथ आकर टक्कर खा रही है, इसका कोई ऑफ साइड, जो उसके ऑफ साइड है वो असल में उस लेवल से नीचे, लिहाजा जो क्लियर लेंथ हमें प्लान के अंदर नजर आ रही है 8 फुट 8 इंच, वही हमारे पास क्या होगी, पहली स्टेप की लेंथ वही होगी, दूसरे की भी वही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने वही किया 8 फुट 8 इंच को डायरेक्टली मैंने फीट के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया। और वेट्स इसकी पहले स्टेप की कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास 1 फुट 6 इंच थी, ठीक है, ठीक है। इस जगह पे फिलिंग NSL से नीचे और इस PCC से ऊपर, बेसिकली इस पोर्शन में हो रही है बैक फिलिंग। तो जब हम पूरी लेके ये माइनस कर देंगे ऑटोमेटिकली ये जो पीछे जो खाली जगह बचती है इस जगह में बैक फिलिंग हमारी ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो यही चीज़ हुई है, 1 फीट 6 इंच यहाँ पर कर दिया, डेप्थ इसकी 0.5 है और टोटल क्वांटिटी हमारे पास 6.50 आ गई CFT बैक फिलिंग इंक्लूडिंग स्टेप की। अब स्टेप की डिडक्शन कर देंगे यहाँ पर वापस, तो -1 कर देंगे, 8.67 ही लेंथ रहेगी, उसका स्टेप का साइज बनता है जी 1 फुट 1.5 इंच। यहाँ पर मैंने वो 1 फुट 1.5 इंच कर दिया, डेप्थ की 0.5 बनती है और इस तरफ टोटल क्वांटिटी -4.90 इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इस तरह हमारे 4.5 इंच की भी बैक फिलिंग हो चुकी है। उसके बाद कॉलम फुटिंग की बात करते हैं, कॉलम हमारे पास टोटल 7 कॉलम्स है, ठीक है, इसका सेक्शन नीचे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर NSL से नीचे 3 फीट 4.5 बाई 4.5 का है। अच्छा, इसमें से 3 फुट 1 फीट 3 इंच माइनस कर दें 3 फीट में से, तो पहले इसकी यहाँ पर साइज देखिए 4.5 बाई 4.5। इसका मतलब क्या है कि हमने इस हिस्से में बैक फिलिंग लेनी है, तो इसकी टोटल वेट 4.5 ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ये 4.5 सेट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सॉरी ठीक है ये ऊपर वाली, तो 4.5 बाई 4.5 ही है। यहाँ पर देखिए जी 3 में से मैंने 1.25 PCC प्लस वो जो पैड बना हुआ उसकी थिकनेस माइनस कर दी, पीछे जो बचा वो हमारे पास ऊपर बैक 1.75 आ गई, तो टोटल क्वांटिटी 248.06 आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम की जो RCC कॉलम वो ऐड हुआ, अब वो उसकी डिडक्शन कर देंगे यहाँ पर, तो डिडक्शन ऑफ कॉलम करके -7, क्योंकि 7 कॉलम हमारे पास बनते हैं, ठीक है, 0.75 बाई 0.75 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, ठीक है। और डेप्थ वही आ जाएगी जितनी कि आपने बैक फिल के अंदर ली है, तो -6.89 बाई प्रोडक्ट फॉर्मेट के अंदर से रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेयर फुटिंग के ऊपर, तो स्टेयर फुटिंग का भी यही इसी जगह है कि स्टेयर फुटिंग हमारा पर देखें जी 3.5 बाई 3.5 की थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, तो मैंने क्या किया 3.5 बाई 3.5 लिख दिया। 0.58 कैसे किया मेरे को, ये देखें, हमारे पास FFL से नीचे 3 फीट है, हमें पता है जी FFL से नीचे NSL 1.5 फीट का, जिसका मतलब क्या है कि NSL से नीचे यहाँ पर 1.5 फीट आ रहा है, तो 1.5 फीट में से यहाँ पर पहले PCC और पैड हो चुका है, तो ये हमारे पास 11 इंच में से माइनस होगा, ठीक है, 0.92 बनता है फीट के अंदर, तो 1.5 माइनस 0.92 कर देंगे, तो 0.58 हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी 7.11 आ गई। तो वही चीज़ आप इसमें से क्या करेंगे, जो स्टिम होगा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको कह सकते हैं आप स्टेयर स्टिम, ठीक है। तो ये जो उसका वर्टिकल पोर्शन होगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, वो 3.5 उसकी लेंथ वही रहेगी, विड्थ उसकी है जी 1 फीट, यहाँ पर देखिए 1 फीट, ठीक है।
और NSL हमारा जो टोटल बनता था वही 0.58 ही रहेगा। तो इस तरह -2.03 इसके अंदर से ये माइनस हो जाएगी। इस तरह हमारे पास टोटल बैक फिलिंग निकल चुकी है जो कि बनती है जी 1404.71 CFT। 5% के ऊपर प्रीवियर डाल देते हैं तो ये टोटल क्वांटिटी अब आ गई 1474.94 अमल। अब आ जाते हैं अपने BOQ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी शीट को दोबारा कर, अभी देखिए शीट तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब इसका यहाँ पर लिख कर देंगे, सिविल वर्क के अंदर आ जाएगी वापस। फाउंडेशन के अंदर हमने फाउंडेशन की बैक फिलिंग निकाली है, इक्वल डालेंगे और यहाँ से आकर इसका लिख कर देंगे 1474.94 प्रीवियर वाले के साथ। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी CFT, यूनिट इसका CFT है, तो CFT इस तरह। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास जो है बैक फिलिंग जो है फाउंडेशन की निकल चुकी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आपको बैक फिलिंग का काम करते हुए किसी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और तरीका भी है, वो भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें ये भी होता है कि टोटल एक्सवेशन जो है कि आपने पहले एक्सवेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो टोटल एक्सवेशन को एक जगह आप लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा टोटल एक्सवेशन 3000 CFT। ठीक है, उसका आप टेबल बना लेंगे। फिर उसमें से जितनी जो आपने, जैसे मैं कहता हूँ जी फुटिंग, ठीक है, फुटिंग हो चुकी है, PCC की क्वांटिटी, ऐसे में क्या ब्रिक मैसरी की क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ब्रिक मैसरी की जैसे क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारी क्वांटिटी क्या करेंगे, जैसे अब वो मैं कहता हूँ फुटिंग बारी निकली थी जी 1000। ठीक है, PCC बार बार निकली थी जी मैं कहता हूँ 350। ब्रिक मैसरी हम कहते हैं जी बार बार निकली थी जी 600। ये सारी एग्जेप्शन है, कोई वो नहीं मैं कह रहा। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ माइनस लगा दें। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ माइनस लगाता हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा देते। ठीक है, और इसी तरह इसके साथ भी माइनस लगा देते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे सम करता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, इसके साथ हम हटाते ताकि ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये CFT है। ठीक है, अब इस तरह देखिए यहाँ पर अभी ये मेथड भी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इसमें अब बाद शॉर्टकट तो होता है, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती है उसमें बाद बंदा जज नहीं कर सकता, तो उसमें फिर गलती के चांसेस होते हैं। तो इस तरह थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन डिटेल सी चीज़ हो जाएगी, आप भी मुतमईन होंगे। और कल अगर किसी को जस्टिफाई करवाना पड़े तो आप इजीली उसको जस्टिफाई करवा सकते। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको काम पसंद आया होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।